यूएफसी 297 में शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रेकस डुप्लेसी मेन इवेंट थी, जिसके अंदर ड्रेकस डुप्लेसी ने हराया शॉन स्ट्रिकलैंड को, वो भी स्प्लिट डिसीजन से। तो इस फाइट को रिव्यू करेंगे कि आखिरकार इस फाइट को जीता कौन था। तो आई वेलकम यू यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी चैनल में, मैं आपका स्वागत करता हूं। इस पूरी वीडियो को देखिएगा। आपको अगर हिंदी के अंदर यूएफसी एमएमए पसंद है, उसकी आप जो है अपडेट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। क्योंकि देखिए, जो काफी सारे फाइट फैंस हैं, उनका मानना यह है कि शॉन स्ट्रिकलैंड जीत गया था। लेकिन बहुत सारे फाइट फैंस ऐसे भी हैं जिनका मानना यह है कि ड्रेकस डुप्लेसी ने यह फाइट जीती थी। तो जब मैंने ये फाइट देखी तो मुझे क्या लगा, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और सबसे बेटर तरीका, बेस्ट तरीका क्या होगा कि राउंड बाय राउंड हम चले इसको लेके। पहले राउंड को अगर मैं देखूं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस राउंड के अंदर शॉन स्ट्रिकलैंड का जो जैब था वो काफी वर्क कर रहा था। और शुरुआत के राउंड में जब 5 राउंड की फाइट होती है तो पहले राउंड में ना फाइटर आपस में एक दूसरे को मेजर करते हैं, एक दूसरे को फील करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस मैनेजमेंट को देखते हैं, अपनी ओपनिंग को देखते हैं, है ना, दूसरे के डिफेंस को चेक करते हैं और अपने गेम प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब पहला राउंड जब आया, इनिशियल राउंड बोलते हैं इसको, तो उसके अंदर शॉन स्ट्रिकलैंड वो जीता। अब देखिए, जब भी कोई फाइटर जीतता है किसी राउंड को, उसको 10 नंबर मिलते हैं और जो हारा है उसे 9 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर डोमिनेट किया हो किसी ने बहुत ज्यादा, तो जीतने वाले को 10 और हारने वाले को 8 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन ये क्लोज राउंड था पहला। जीता कौन? शॉन स्ट्रिकलैंड। तो 10 पॉइंट स्ट्रिकलैंड को, 9 पॉइंट डुप्लेसी को। अब आई सेकेंड राउंड की बारी। अब इस सेकेंड राउंड को अगर आप देखोगे तो ये सेकेंड राउंड क्लोज था, लेकिन ड्रेकस डुप्लेसी ने इस राउंड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टेक डाउन किया। अब टेक डाउन की बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, टेक डाउन के अंदर पोजीशंस एडवांस उनसे नहीं हुई, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल टाइम उसके पास था। ठीक है, शॉन स्ट्रिकलैंड नीचे से कोई भी सबमिशन का थ्रेट नहीं दे रहा था, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल टाइम तो मिला ही ना। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सेकेंड राउंड के अंदर मैं डुप्लेसी को ये राउंड दे रहा हूं, तो 10 पॉइंट डुप्लेसी को और 9 पॉइंट शॉन स्ट्रिकलैंड को, 10-9। तो अब सेकेंड राउंड तक चलते चलते क्या स्कोर हो चुका है? 19-19। दोनों के 19-19 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरे राउंड के अंदर आते हैं। तीसरे राउंड के अंदर भी दोनों की स्ट्राइकिंग लगभग एक जैसी थी। जो शॉन स्ट्रिकलैंड थे वो लेग किक्स को भी चेक कर रहे थे, ये मैं मान रहा हूं आपकी बात। लेकिन अगर आप देखोगे कि केज के अंदर कौन फॉरवर्ड स्टेप ले रहा है और कौन बैकवर्ड जा रहा है, जब शॉन स्ट्रिकलैंड ने इजराइल अडेसानिया के खिलाफ फाइट लड़ी थी तो उस फाइट के अंदर वो चार्ज कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और थ्रू आउट द फाइट इजराइल अडेसानिया बैक फुट पर थे। तीसरे राउंड में शॉन स्ट्रिकलैंड रहे बैक फुट पर। डुप्लेसी को यह राउंड गया 10-9। कहां गया? 10-9। अब स्कोर क्या हो चुका है? डुप्लेसी के हो चुके हैं 29 और 28 हो चुके हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के। एक पॉइंट वो पीछे हो चुके हैं, 29-28। अगर ये 3 राउंड की फाइट होती तो कौन जीत रहा होता? मेरे हिसाब से डुप्लेसी, 29-28 से। लेकिन चौथे राउंड के अंदर हम एंट्री करते हैं। अब 3 राउंड के बाद जो ये 4th और 5th राउंड होता है, इसे चैंपियनशिप राउंड बोला जाता है। जब भी आप देखते हो तो जॉन एनिक और डैनियल कॉर्मिये, जो रोगन, ये सब जो बोलते हैं कि हियर कम्स द चैंपियन राउंड्स। चैंपियनशिप राउंड जो होते हैं ना, चैंपियनशिप राउंड जीतने बहुत जरूरी होते हैं। जब 4th राउंड आया तो 4th राउंड था बहुत ज्यादा क्लोज। 4th राउंड के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि हेडबट। अब देखिए, 2 वर्डों को आप समझिए। एक होता है हेडबट। हेडबट का मतलब होता है जब कोई एक फाइटर दूसरे फाइट को जानबूझ के सिर मारे, ये हेडबट होता है। और दूसरा होता है क्लैश ऑफ हेड्स। क्लैश ऑफ हेड्स का मतलब क्या होता है कि ना चाहते हुए सिर से सिर टकराना। तो यहां पर जो लोग बोल रहे हैं कि हेडबट था, हेडबट का मतलब हुआ कि जानबूझ के मारा। क्लैश ऑफ हेड्स क्या होता है कि बस लग गया। लेकिन जो कट लगा शॉन स्ट्रिकलैंड को, वो क्लैश ऑफ हेड से नहीं था,
ना हेडबट से था। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो यहां पर फोर्थ राउंड डुप्लेसी को जाता है। अब स्कोर क्या हो चुका है बताओ आप मुझे। स्कोर यहां पर हो चुका है 39 हो चुके हैं किसके, डुप्लेसी के, ठीक है। और यहां पर 37 हो चुके हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के, वो 2 पॉइंट से पीछे हैं। अब यहां पर फोर्थ राउंड तक सिर्फ पहला राउंड शॉन स्ट्रिकलैंड ने जीता है, दूसरा, तीसरा और चौथा राउंड जीता है डुप्लेसी ने। पांचवें राउंड की अगर मैं बात करूं तो शॉन स्ट्रिकलैंड के कॉर्नर में आपने साफ देखा, क्रैग जैक्सन भी उनको बोल रहे थे कि यार देखो, हमें अगर ये फाइट जीतनी है तो तुम ऐसे नहीं जीत सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पांचवें राउंड में जिस तरीके से शॉन स्ट्रिकलैंड ने स्ट्राइकिंग की, जिस तरीके से टेक डाउन को रोका और जिस तरीके से फॉरवर्ड वो स्टेप करते गए, पांचवा राउंड शॉन स्ट्रिकलैंड को जाता है 10-9। तो यहां पर ये जब 5 राउंड की फाइट खत्म हुई तो ये रॉबरी नहीं थी, ये क्लोज फाइट थी। अब देखने का नजरिया होता है, मान लीजिए किसी को शॉन स्ट्रिकलैंड पसंद है और इतनी क्लोज फाइट हो तो वो एज शॉन स्ट्रिकलैंड को ही देगा। लेकिन न्यूट्रल होकर जब आप ये फाइट देखेंगे तो पहला राउंड शॉन स्ट्रिकलैंड ने जीता और पांचवा राउंड शॉन स्ट्रिकलैंड ने जीता, दूसरा, तीसरा और चौथा राउंड जीता डुप्लेसी ने। शॉन स्ट्रिकलैंड जीत सकते थे अगर वो अपनी पेस को बढ़ाते, अगर वो सेकंड राउंड में थोड़े अग्रेसिव होते, या फिर आप ये लगा के चले कि वो अग्रेसिव होते चौथे राउंड में, चैंपियनशिप राउंड के अंदर चौथे राउंड में भी, तो ये फाइट वो जीत सकते थे। अब यहां पर आप बोलेंगे कि उन्होंने तो टेक डाउन किया ना, तो सबमिशन के थ्रेट दिए ना, ही मतलब ग्राउंड एंड पाउंड किया इतना ज्यादा, तो इतना ज्यादा उसको पॉइंट क्यों दिए गए, यानी कि जीता हुआ क्यों माना गया। देखिए, सिर्फ टेक डाउन ही मैटर नहीं था उसमें, एक बात यह भी थी कि फाइट के अंदर कौन फॉरवर्ड मूव कर रहा है, केज कंट्रोल। समझ रहे हो केज कंट्रोल का मतलब क्या है, कि फाइट को डिक्टेट कौन कर रहा है, कौन हंट करने की कोशिश कर रहा है और कौन एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। शॉन स्ट्रिकलैंड ने दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड के अंदर अपनी किलर इंस्टिंक्ट नहीं दिखाई, या फिर मैं ये कहूं कि जो बेल्ट को जीतने की भूख दिख रही थी वो डुप्लेसी के अंदर दिख रही थी, वो भूख शॉन स्ट्रिकलैंड के अंदर नहीं दिख रही थी। तो यहां पर मेरे हिसाब से इट वॉज वेरी क्लोज फाइट, बट इट वॉज नॉट ए रॉबरी। बाकी आप लोगों की क्या थॉट प्रोसेस है, आप लोगों का क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बनाकर आप लोगों के लिए डालूंगा। अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगा वीडियोस बनाने की। अगली वीडियो आएगी UFC 300 से रिलेटेड, कि UFC 300 किस तरीके से शेप हो रही है। अभी उसकी मेन इवेंट है नहीं, चैंडलर और मैग्रेगर फाइट करेंगे या नहीं करेंगे इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आएगी। लेकिन UFC 300 को आज के टाइम पर जो स्टैंड करती है, उन फाइट्स को एक बार देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या ये अच्छा फाइट कार्ड है या फिर बोगस है बिल्कुल। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।